प्रिय विद्यार्थियों, मध्ययुगीन हिंदी साहित्य का पूर्व मध्य युग आप सभी जानते हैं, भक्तिकाल के नाम से प्रसिद्ध है। भक्तिकाल शब्द से ही स्पष्ट हो जाता है कि इस काल में भक्तिपरक रचनाओं की प्रधानता रही। फलतः उसका सर्वमान्य नामकरण किया गया भक्तिकाल। कुछ विद्वानों ने इस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि हिंदी साहित्य का सर्वोत्तम या श्रेष्ठतम अंश इस काल में उपलब्ध होता है, जिसके महत्व को हम कालातीत कह सकते हैं। दरअसल निर्गुण और सगुण भक्ति धाराओं में काव्य की गुणवत्ता और कला के साथ साथ उसके परिमाण की दृष्टि से भी भक्तिकाल अत्यंत समृद्ध है। इस कालखंड में हमारे पास निर्गुण संत काव्य उपहार के रूप में उपलब्ध है, ज्ञान की अजस्र धारा के रूप में उपलब्ध है, तो दूसरी तरफ भक्तों के लिए सगुण भक्त काव्य भी है। और फिर प्रेमाख्यान काव्य अपने अलग महत्व के साथ सामने आता है। भक्तिकाल का प्रारंभ निर्गुण संत काव्य से होता है। इस धारा के कवियों में संत कवियों को विशेष स्थान प्राप्त है, जिन्होंने एकेश्वरवाद पर आस्था व्यक्त करते हुए निर्गुण निराकार ईश्वर की भक्ति का संदेश दिया। संतों ने समन्वय दृष्टि का स्वस्थ स्वरूप विकसित किया। कबीर, नानक, दादू, हरिदास, निरंजनी जैसे संतों ने अपने विचार व्यक्त किए। मनुष्य की सुषुप्त चेतना को जगाने का प्रयास किया। इस युग के संत कवि ईश्वर की सत्ता और सर्वशक्तिमत्ता में अटूट विश्वास रखने के कारण अत्यंत निर्भीक, स्पष्टवादी, साहसी और सत्यवादी थे। कहना ना होगा कि इस कालखंड में कवियों ने काव्य के लक्षणों या काव्य शास्त्र का तो विशेष अध्ययन नहीं किया था, परंतु जीवन के विस्तृत फलक को देखते हुए जीवन के विद्यालय में, जीवन की पाठशाला में सत्य और अनुभूत सत्य का पाठ ही वे पढ़ते रहे और कविता के माध्यम से जब उसे अभिव्यक्त किया तो हम उसे काव्यहीन नहीं कह सकते। यही कारण है इस कालखंड के साहित्य को अनुभूति के साहित्य की दृष्टि से स्वर्णकाल का साहित्य स्वाभाविक है कि माना जा सकता है। निर्गुण संत कवियों के साथ साथ इस युग में एक दूसरी काव्य धारा भी प्रवाहित हो रही थी, जिसे हिंदी के इतिहास ग्रंथों में प्रेमाख्यान काव्य के नाम से उल्लेखित किया गया है। भक्तिकाल को स्वर्ण युग बनाने में इस धारा के कवियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। एक धारा के कवि इसके अंतर्गत आध्यात्मिक प्रेम अर्थात ईश्वरीय प्रेम का वर्णन करने में अपने कवि कर्म की सार्थकता समझते हैं, तो दूसरी धारा के कवि लौकिक प्रेम के आख्यानों को कविता के माध्यम से अंकित करते हुए उसे किसी अन्य लोक की या अध्यात्म की कथा नहीं बनाते। इस दूसरी धारा के कवियों को हिंदी साहित्य में वह श्रेष्ठ स्थान प्राप्त नहीं हो सका जो पहली धारा के कवियों को प्राप्त है। यह एक रेखांकित तथ्य है। विद्यार्थियों को इस पर ध्यान देना चाहिए और चिंतन व मनन करके विषय की मूल पृष्ठभूमि को समझने का प्रयास करना चाहिए। स्मरण रहे कि
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत की समीक्षा करते हुए उसके प्रेम और मानवतावादी प्रभाव को कुछ इस तरह स्पष्ट किया है। अपनी कहानियों द्वारा इन्होंने प्रेम का शुद्ध मार्ग दिखाते हुए सामान्य जीवन दशाओं को सामने रखा, जिनका मनुष्य मात्र के हृदय पर एक सामान्य प्रभाव दिखाई पड़ता है। इन्होंने मुसलमान होकर हिंदुओं की कहानियां हिंदुओं की ही बोली में पूरी सहृदयता के साथ कहकर उनके जीवन की मर्म स्पर्शनीय अवस्थाओं के साथ अपने उदार हृदय का पूर्ण सामंजस्य दिखलाया। कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था, प्रत्यक्ष जीवन की एकता का आभास उन्होंने नहीं दिया। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी रही और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं वह आवश्यकता मलिक मोहम्मद जायसी ने पूरी की। भक्तिकाल की उपलब्धियों के अंतर्गत सगुण भक्ति काव्य का अनन्य स्थान है। यदि हम कहें कि भक्तिकाल का श्रेष्ठतम काव्य स्वरूप सगुण भक्ति काव्य में उद्घाटित हुआ है, प्रस्तुत हुआ है, तो कोई अत्युक्ति नहीं है। सगुण भक्ति काव्य ने मध्ययुगीन जनता में एक अभूतपूर्व चेतना का संचार किया। इस काल के भक्त कवियों ने लोकमानस को आश्वस्त करने में माता पिता, पिता पुत्र, स्वामी सेवक, पति पत्नी, भाई बहन, राजा प्रजा आदि पारिवारिक एवं सामाजिक संबंधों का वर्णन किया। उन संबंधों के आदर्शों को हमारे समक्ष रखा। साक्षात उदाहरण है गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस, जो सगुण भक्ति काव्य का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। लोक मर्यादा की स्थापना के लिए इससे उत्तम ग्रंथ न तो हिंदी में पहले लिखा गया था न बाद में लिखा गया। इसी युग में कृष्ण भक्त कवियों की विशाल परंपरा हिंदी साहित्य में उदित हुई, जिसे हम भक्तिकाल की और विशेष रूप से सगुण भक्ति धारा की एक पृथक उपलब्धि, रेखांकित उपलब्धि कह सकते हैं। वैष्णव भक्त कवियों की बानगी देखते ही बनती है। काव्य शिल्प की दृष्टि से भी भक्तिकाल का साहित्य अत्यंत समृद्ध है। काव्य की कसौटी पर भी यदि हम समीक्षा करें तो हम देखते हैं कि इस काल के साहित्य का सौंदर्य अप्रतिम प्रतीत होता है। भक्ति भावना को संप्रदाय या मत पंथों से अलग रखते हुए काव्य रचना करने वाले कवि इस काल में ही उत्पन्न हुए। इस तरह हम देखते हैं कि गुण और परिणाम और परिमाण की दृष्टि से भी, कथ्य और कथन की दृष्टि से भी, आनंद और कल्याण की दृष्टि से, समन्वय की दृष्टि से भी भक्ति युग के कवियों ने जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं वह प्रायः परवर्ती युगों में दुर्लभ ही रहे। भक्तिकाल की ये उपलब्धियां मात्र हिंदी साहित्य के भक्तिकाल की उपलब्धियां नहीं, अपितु समग्र हिंदी साहित्य की अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, जिनके माध्यम से हिंदी भाषा को, हिंदी साहित्य को, हिंदी के विराट संसार को एक अलग पहचान मिली।